Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 5.1 from chapter 5 playing with numbers. Our first question is write the following numbers in generalized form. Generalized form means होता है आपने जो पढ़ा है ना पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बस वही है ये. क्लियर? वेरी इजी क्वेश्चन है. तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. तो फर्स्ट हमारा नंबर है 89. ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? वंस, टेंस को हम 10 से इंटू करते हैं, वंस को 1 से इंटू करते हैं एंड उसी को दोनों को हम प्लस फॉर्म में लिख देते हैं, है ना. एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो यही होता है, वही हमें करना है. तो चलिए 89 का जनरलाइज्ड फॉर्म कर लेते हैं. तो जैसे देखिए 9 वंस है, 8 टेंस है. टेंस को हम 10 से इंटू, तो इक्वल टू 10 इंटू 8 प्लस 9 वंस यानी कि 1 से इंटू करना है. बस यही हमें लिख के एज इट इज छोड़ देना. तो यही हमारा आंसर है. क्लियर? सेकेंड है 408. तो ये 4 वंस, टेंस, 100 प्लेस में है तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 4 प्लस 0 टेंस प्लेस में है तो इसे हम लिख लेंगे 10 इंटू 0 प्लस 8 वंस में तो 8 इंटू 1. बस यही करना है. ठीक है. नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट में आपको है 369. ठीक है, तो 369 इसका कर लेते हैं. तो इसका इक्वल टू क्या होगा? तो फिर 100 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, ओनली 9 भी लिख सकते हैं. क्लियर? नाउ क्वेश्चन 2 इज राइट द क्वेश्चन व्हेन द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर 23 एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज डिवाइडेड बाय, है ना. फर्स्ट में 11, सेकेंड सम ऑफ डिजिट्स. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर 23 है ना. एक 2 डिजिट नंबर 23 आपको दे रखा है एंड जब इस नंबर को हम 23 को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? 3 पहले 2 बाद में यानी कि 32. ठीक है. तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि सम ऑफ, है ना, यानी कि 23 एंड 23 का रिवर्सिंग हो गया 32. तो 23 प्लस 32 जब हम करेंगे तो उन दोनों का जो सम आएगा उस सम को हमें 11 से डिवाइड करना है. अगेन क्वेश्चन 2 में है सम ऑफ डिजिट्स. तो डिजिट्स तो हमारा गिवन 23 है तो इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर जो सम हमारा आ रहा है ना 23 प्लस 32 उनके सम को फिर हम इन दोनों नंबर को प्लस करके उससे डिवाइड करके आंसर लिखने. आंसर दैट मीन्स क्वेश्चन लिखने. क्लियर? तो चलिए करके देखते हैं. तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं गिवन नंबर, है ना. टू गिवन 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 23 है एंड इसे अब रिवर्स करने की बात की जा रही है. तो ऑन रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा? 3 पहले 2 बाद में ना, तो 32. ठीक है. अब इनका हमें सम करने के लिए बोला जा रहा है तो वही हम सम कर लेंगे. तो हम लिख लेते हैं सम ऑफ बोथ नंबर्स इज इक्वल टू 23 प्लस 32 तो इक्वल टू हो गया 55. ठीक है. अब फर्स्ट नंबर हमें करा है कि 11 से डिवाइड करना, तो इसी 55 को 11 से डिवाइड करेंगे. ठीक है. तो हो गया 55 अपॉन 11, तो 11 5 55 इज इक्वल टू 5. तो क्वेश्चन लिखना है हमें, तो ये आंसर आ गया हमारा. क्लियर? तो फर्स्ट का आंसर हो गया. सेकेंड पार्ट में कर रहा है सम ऑफ डिजिट से हमें इसे डिवाइड करना है. तो सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू, तो सम ऑफ डिजिट्स में जो क्वेश्चन में आपको गिवन डिजिट है ना ये 23, इसी को हमें सम करना आपस में. तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5. ठीक है. अब इस 5 से ये जो हमने सम ऑफ बोथ नंबर्स किया इसे डिवाइड करेंगे. तो देयरफॉर 55 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 11 इज द आंसर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन 3 इज राइट द क्वेश्चन व्हेन द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर 83 एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय. पहले यहाँ से हम समझते. देखिए कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर 83, एक आपको 83 नंबर है एंड फिर नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट यानी कि 83 एंड इसे जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? 3 पहले 8 बाद में यानी कि 38. तो कहा जा रहा है कि 83 में से जब हम 38 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसे हमें 9 से डिवाइड करने हैं. ठीक है. 9 से डिवाइड करके हमें उसका क्वोशिएंट लिखना है. इसी तरह से डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, तो ये 83 गिवन नंबर है तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस ऑफ डिजिट निकल गया एंड जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से हमें जो डिफरेंस हमने निकाला 83 माइनस 38 के डिफरेंस को डिवाइड करने हैं. तो क्वेश्चन 2 की तरह ही है, बस उसमें सम था और यहाँ पे हमें डिफरेंस फॉर्म में है. ठीक है.
तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं गिवन नंबर, गिवन 2 डिजिट नंबर, या उसे आप ओरिजिनल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, ये हमारा 83 है, तो ऑन रिवर्सिंग नंबर विल बी क्या हो जाएगा 38। अब इसका हमें डिफरेंस निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 83 माइनस 38 इज इक्वल टू, तो ये हो गया 13, तो 8 5 13 एंड 4 3 7, तो ये हो गया 45, ठीक है। अब फर्स्ट को पार्ट में हमें करा, इसे हमें 9 से डिवाइड करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया इसी 45, जो आंसर आ रहा है ना 45, इसमें हमें डिवाइड करने हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट में 45 अपॉन 9, 9 5 जार 45 इक्वल टू 5, फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड में डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, तो पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ डिजिट इज इक्वल टू, तो गिवन नंबर ओरिजिनल 83, तो इसी ओरिजिनल नंबर का ही डिफरेंस करेंगे। तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। नाउ 45 डिवाइडेड, चलिए नीचे लिख लेते हैं, 45 डिवाइडेड 5, यहाँ भी वही हुआ, तो क्या हो जाएगा 5 9 जार 45 इक्वल टू 9 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन राइट द क्वेश्चन व्हेन द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर ABC, ठीक है, 3 डिजिट नंबर क्या दे रहा है ABC का, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स साइक्लिकली, दैट इज BCA एंड CAB। मतलब यहाँ हुआ कि ABC, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक नंबर आपके पास 3 डिजिट नंबर ABC आपको नंबर दिया गया है, एंड इसे जब रिवर्स हम करेंगे तो क्या नंबर बनेगा BCA एंड CAB, ठीक है। तो नंबर्स को रिवर्स किए तो BCA एंड CAB बना। अब आगे कह रहा है कि ABC प्लस BCA प्लस CAB, है ना, इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे एंड जो नंबर हमें आएगा उस नंबर को हमें ये जो गिवन नंबर्स है इनसे डिवाइड करके एक्चुअल कैलकुलेशन यानी कि क्वेश्चन निकालने हैं। क्लियर। तो चलिए इसे करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें तो तीनों नंबर्स दे रखा है, ABC BCA है ना एंड CAB, ये तीनों नंबर दिए, तो तीनों का हम प्लस कर लेंगे। तो वही हम लिख लेंगे सम ऑफ 3 डिजिट्स नंबर, ABC को प्लस करेंगे 3 डिजिट नंबर ABC प्लस, इसमें अब हम प्लस क्या करेंगे, इस नंबर को जब हम रिवर्स करते हैं तो रिवर्सिंग पे जो ऑर्डर दिया हुआ है तो वही लिख लेंगे प्लस रिवर्सिंग ऑर्डर, ऑर्डर भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं, प्लस रिवर्सिंग ऑर्डर। रिवर्सिंग ऑर्डर में 2 दे रखे हैं, तो सम ऑफ 3 डिजिट नंबर ABC, या यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं, चलिए ABC, हाँ ठीक है। तो ABC प्लस इसके रिवर्सिंग नंबर ऑर्डर में हमें क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन में BCA प्लस CAB। अब इन्हें हम प्लेस वैल्यू के साथ लिखेंगे यानी कि एस्टिमेशन फॉर्म में। तो फर्स्ट देखिए ABC, A किस 1 10 100, 100 के साथ A इंटू होगा, तो इसका टू क्या हो जाएगा 100 इंटू A इज 100A प्लस B 10 प्लेस में यानी कि 10B प्लस C 1 में C इंटू 1 इज C, ABC का हमने लिख लिया। इसी तरह से प्लस अब BCA में तो B, अब यहाँ पे 100B प्लस C हो गया 10C प्लस A प्लस, अब इस CAB का प्लेस कर लेंगे तो 100C प्लस 10A प्लस B। क्लियर। अब पहले 100A है तो सारे A को हम एक साथ लिख लेंगे, है ना, 100A, नेक्स्ट A कहाँ पे, यहाँ 10A एंड A, इन तीनों को एक साथ पहले ग्रुपिंग में करेंगे, ठीक है। तो इसका टू क्या हो जाएगा 100A प्लस 10A प्लस A, एक ग्रुप में आ गया हमारा। इसी तरह से B का ले लेते हैं 100B, तो सबका सेम इसी तरह से बनेगा, तो प्लस 100B प्लस 10B प्लस यहाँ पे एक B है तो B प्लस, इसी तरह C का हो जाएगा तो 100C प्लस 10C, यहाँ देखिए 10C प्लस C। क्लियर। ये एक ग्रुप बन गया। अब इन्हें हम आपस में ऐड कर लेंगे, तो देखिए 100A प्लस 10A प्लस A, तो 100 प्लस 10 110, इस A के साथ यहाँ पे 1 है जो कि हमें दिखाई नहीं देता,
तो 1 तो 111A हो गया, तो ये लिख लेंगे हम 111A प्लस इसी तरह से 100 प्लस 10 प्लस 1 इज 111B प्लस 100 प्लस 10 प्लस यहाँ पे 1, तो 111C। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 111 तीनों के साथ है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, तो 111 और ब्रैकेट्स में ले लेंगे A प्लस B प्लस C, तो सम ऑफ नंबर्स हमारा निकल गया। क्लियर। तो अगेन क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि सम ऑफ ये 3 डिजिट नंबर है ना, ABC, BCA एंड CAB, इन तीनों के सम को हमें डिवाइड करने हैं 111 से। तो वही हमने तीनों का सम निकाला, यहाँ पे तीनों का सम हो गया 111, कॉमन ले लिया एंड A प्लस B प्लस C, ये तीनों का सम हो गया। अब हमें डिवाइड्स करने हैं, फर्स्ट पार्ट में 111, देन A प्लस B प्लस C 37 एंड 3 से। ठीक है, तो अब उसे हम कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारा है 111, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 111 से हमें डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा 111 A प्लस B प्लस C, ये जो रिजल्ट हमारा आता है इसी को करेंगे, इसे हम इक्वल टू में दे देते हैं जो कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, इसमें हमें 111 से डिवाइड करना है, तो देखिए 111 टू 111 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आंसर हमारा A प्लस B प्लस C इज द आंसर। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड में हमें दे रहा है A प्लस B प्लस C से ये गिवन नंबर को जो सम निकाला हमने इसे डिवाइड करने हैं, तो अगेन लिखेंगे 111 ब्रैकेट्स में A प्लस B प्लस C अपॉन A प्लस B प्लस C से डिवाइड करने, तो इससे ये डिवाइड हो गया, तो बच गया 111 इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड में हमें कहा जा रहा है 37 से डिवाइड करना है, तो इसी तरह से इसे लिख लेंगे 111 A प्लस B प्लस C ब्रैकेट्स अपॉन 37, तो 37 से 111 को हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 3 टाइम्स में रिड्यूस हो जाता है, तो 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट्स में A प्लस B प्लस C इज द आंसर। क्लियर। नाउ इट्स फोर्थ पार्ट, फोर्थ में हमें डिवाइड करने हैं 3 से डिवाइड करने हैं, तो फिर लिख लेंगे 111 A प्लस B प्लस C अपॉन 3। अब देखिए 37 3 टाइम्स में 111, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 37, जब 3 से डिवाइड तो यही आएगा, तो यहाँ आ गया 37, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर हमारा 37 A प्लस B प्लस C इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 इज राइट द क्वेश्चन व्हेन द डिफरेंस ऑफ अ 3 डिजिट नंबर 943 एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि 3 डिजिट नंबर आपको एक 943 है, तो इस 943 में को जब हम इसका रिवर्स करेंगे, 943 का रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 9 के जगह पे, 9 4 के 3 के जगह पे, 4 सेंटर में रहेगा। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा 349 रिवर्सिंग पे बन गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जब 943 में से इसके रिवर्सिंग नंबर को हम माइनस करेंगे ना, डिफरेंस निकालेंगे, तो जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट में हमें 99 से डिवाइड करने हैं एंड 6 से डिवाइड करने हैं। क्लियर। तो हमने लिख लिया गिवन नंबर 943 ऑन रिवर्सिंग, तो नंबर क्या हो जाएगा 3 पहले लिख लेते हैं, 4 को बीच में रहने देंगे एंड 9 को यहाँ पे, तो 349। ठीक है, तो रिवर्सिंग पे नंबर ये हो गया, तो इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस मैं यहाँ निकाल दे रही हूँ। सो डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 943 माइनस 349, तो इक्वल टू अब इसे हम माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 9 4 13, तो आ गया 4 अगेन 9 9 4 एंड ये हो गया हमारा 594। ठीक है, अब इसी 594 में हमें 99 से डिवाइड करने हैं फर्स्ट पार्ट में, तो 594 अपॉन 99, तो 99 6 4 594 होता है, इक्वल टू 6 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट में हमें 6 से डिवाइड करने इसे, तो लिख लेंगे 594 अपॉन 6, तो 6 से इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ 99 6 टाइम में इतना आया, तो 6 से करेंगे तो 99 आएगा, 99 इक्वल टू 99 इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 6 इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11 if the number obtained by reversing the digit is 9 less than the original number, find the number।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओरिजिनल नंबर में से जब हम 9 लेस करते हैं तो हमारा रिवर्सिंग नंबर आता है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर, तो हमें यहाँ पे ओरिजिनल नंबर फाइंड करने हैं। गॉट इट। तो क्वेश्चन में हमें टू डिजिट्स का सम 11 दिया गया है, तो हम मान लेंगे कि वो 2 डिजिट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है। देन लेट द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, x को हम टेंस प्लेस में ले लेंगे, तो दैट इज 10x प्लस वाई। क्लियर। तो अब हम एंड लेट द ओरिजिनल नंबर ये हो गया, तो रिवर्सिंग नंबर हमें करने हैं, तो रिवर्स्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो x की जगह पे y आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 10y प्लस x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर से जब हम 9 माइनस करते हैं तो हमारा रिवर्स्ड नंबर आ जाता है, तो वही हम लिख लेंगे। तो ओरिजिनल नंबर हमने यहाँ पे 10x प्लस वाई बना, तो यहाँ लिखेंगे 10x प्लस वाई, इसमें से -9 करने हैं। जब -9 करेंगे तो आगे हमारा रिवर्स नंबर आएगा, तो वही लिख लेंगे 10y प्लस x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 10x एंड ये x एक साथ लिख लेते हैं। x 10x बड़ा है तो यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, तो देखिए 10x ये प्लस में x है, साइड चेंज करेगा तो ये -x बन गया, एंड ये -9 इज इक्वल टू y को राइट हैंड साइड में ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा 10y एंड ये प्लस y, ये स्पेस चेंज किया तो ये हो गया हमारा -y। नाउ 10x माइनस x के साथ कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 10 माइनस 1 इज 9, तो ये हो गया 9x माइनस 9 इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे 1, 10 माइनस 1 इज 9, तो 9y। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 9 2 जगह है, तो 9 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 9 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 9y। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि ये 1 कहाँ से आया, तो देखिए जब हमने 9 को कॉमन ले लिया तो x, तो 9 इंटू एक्स इज 9x एंड 9 इंटू 1 इज 9, तो -9, तो 9 इंटू 1 बन रहा है ना हमारा, तो इसीलिए यहाँ पे x माइनस 1 लिख लेंगे एंड 9 कॉमन हमने ले लिया। देन हम देख रहे हैं यहाँ इक्वल टू सेंटर में, दैट मीन्स कि 9 से 9 डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू y, एंड नंबर्स हमने लिया है x प्लस वाई इक्वल टू 11, तो यहाँ पे हम y को एक साथ ले लेंगे इसीलिए, तो ये हो गया हमारा x माइनस वाई, y प्लस में है तो इसे हम राइट टू लेफ्ट लेंगे तो -y आ जाएगा इज इक्वल टू, अब ये -1 है, लेफ्ट से राइट में लिख लेंगे तो ये हो गया +1। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन रहा है। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ठीक है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे एंड ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो देन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम प्लस करेंगे, तो लिख लेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड। जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड ये हमारा सेकेंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, ये बन गया 2x, x एंड x प्लस में है तो 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 1 इज 12। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अपॉन 2, 2 6 12 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आ गई हमारी x इज इक्वल टू 6। अब हम इस x की वैल्यू 6 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे y की वैल्यू आ जाएगी। इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रही हूँ, तो लिख लेंगे हम पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। देन हो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई है तो x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो यहाँ हम लिख लेंगे 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, अब वो निकाल लेंगे। तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर यहाँ हमने लिया है 10x प्लस वाई, तो यहीं पे हम लिखेंगे ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू 6 है तो लिखेंगे हम 10 इंटू 6 इज 60
प्लस y की वैल्यू 5, तो ये 5 इज इक्वल टू 65 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 7 इज इफ द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 27. ठीक है, कहा जा रहा है कि 2 डिजिट नंबर का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, मतलब 2 डिजिट नंबर एक है एंड उनके रिवर्सिंग नंबर है, उन दोनों ही नंबर्स का डिफरेंस 27 है. ठीक है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट्स नंबर. तो वो जो 2 डिजिट्स नंबर है उन नंबर के बीच का अब हमें डिफरेंस निकालने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें 2 डिजिट्स नंबर को लेट्स करने होंगे क्योंकि उन दोनों 2 डिजिट्स नंबर का डिफरेंस दिया है 27. ठीक है, तो पहले हमें वो नंबर फाइंड करने होंगे, देन उन नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं. तो पहले हम क्या लिख लेंगे, लेट द यूनिट डिजिट. तो यूनिट डिजिट में हमने x मान लिया एंड टेंस डिजिट, तो टेंस डिजिट y. क्लियर, तो सो एक ओरिजिनल नंबर निकाल लेते हैं. तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिट में x और टेंस में y. तो ये हमारा अगेन क्या हो जाएगा, 10y प्लस x है ना, टेंस प्लेस में है तो 10 से इंटू किया एंड x वंस प्लेस में x इंटू 1 इज x. तो ओरिजिनल नंबर ये हो गया. तो रिवर्सिंग पे क्या होगा, ऑन रिवर्सिंग नंबर इज इक्वल टू x पहले y बाद में, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा इसी तरह से 10x प्लस y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा जा रहा है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस 27 हमें दिए हुए हैं. ठीक है, तो वह हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस x, ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया एंड डिफरेंस निकालना है तो माइनस का साइन देंगे, इस नंबर से इसे माइनस करेंगे. और हमेशा आप ध्यान रखिए जब हम इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं ना, तो जब भी माइनस हमें करते हैं तो जिस नंबर को माइनस करना उसे हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं ना. तो 10x प्लस y, अगर आप ये ब्रैकेट्स नहीं यूज करोगे तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा, तो ब्रैकेट्स जरूर देना है. इक्वल टू आप देखते, अब देखिए ब्रैकेट्स के अंदर जब माइनस एंटर करेगा तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा, है ना. 10x के साथ प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा. तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x, अभी माइनस 10x माइनस y. अच्छा, इक्वल टू तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, 27 इक्वल टू 27. ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए 10y माइनस वाई, वाई के साथ यहाँ पे 1 है तो 10 माइनस 1 इज 9, तो इक्वल टू क्या हो गया 9y. इसी तरह से प्लस x माइनस 10x, तो वो x के साथ 1 है तो प्लस 1 माइनस 10, तो प्लस माइनस इज माइनस. 10 बड़ा है, 10 के साथ माइनस का साइन, तो माइनस यहाँ कैरी कर लेंगे एंड 10 माइनस 1 इज 9 एंड x इज इक्वल टू 27. ठीक है, अब देख लेंगे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 9 कॉमन है, तो 9 को हम कॉमन ले लेंगे एंड ब्रैकेट्स में लिख लेंगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 27. देन y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 अपॉन 9, 9 3 जा 27 इज इक्वल टू 3. तो देखिए y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, यही हमारा आंसर है. ठीक है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3. क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है नंबर्स के बीच के डिजिट्स के बीच का डिफरेंस क्या है, तो डिजिट्स हमने x एंड y लिया था तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 3, यही हमारा आंसर है. तो हम लिख लेंगे हेंस द डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इज द आंसर. क्लियर, एंड इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन 8 से कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.